हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसकी स्ट्रक्चर और उसका जो डेवलपमेंट हो वो किस टाइप से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे हम लोग जो है फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट को देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है कार्पेल और पिस्टिल। ओके, नेक्स्ट कार्पेल और मेगास्पोरोफिल। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज गायनोशियम। फ्लावर जो होता है, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो गायनोशियम होता है। गायनोशियम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। एक जो गायनोशियम होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा कार्पेल्स या इस तरीके से कहते हैं इनको, तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ए कार्पेल इज़ एन ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड लीव्स। फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ओव्यूल होता है, कार्पेल जो होता है ये ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड लीफ होती है, मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ये कार्पेल जो होते हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ टर्म्ड एज मेगास्पोरोफिल, जिसको मेगास्पोरोफिल या गुरुबीजाणुधानी भी कहते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ कार्पेल्स इज मोर देन वन, एक से ज़्यादा यदि कार्पेल्स इसमें प्रेजेंट हो, एंड द कार्पेल्स आर फ्री देन कंडीशन कॉल्ड एपोकार्पस। मतलब जितने भी जो कार्पेल्स प्रेजेंट हैं, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है और सारे के सारे यदि फ्री होते हैं तो इस वाली कंडीशन को एपोकार्पस कहते हैं। जबकि व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज देन कॉल्ड सिनकार्पस कंडीशन। और यदि जितने भी कार्पेल्स हैं वो सारे के सारे फ्यूज हो रखे हों, या तो उनके ओवरी पार्ट फ्यूज हों या फिर अपर वाले जो पार्ट हैं जैसे स्टाइल और स्टिग्मा ये वाले यदि फ्यूज हों, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। Each carpel is a flask-shaped structure which has maybe divided in three distinct part। एक जो कार्पेल होता है वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें पर्टिकुलर जो है वो तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये वाले जो हैं वो तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर। जैसा कि हम लोग जो है एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कार्पेल जो होता है ये इस तरीके से जो होता है उसकी इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है इसमें। तो अपर जो ब्रॉड पार्ट होता है ये इसका स्टिग्मा होता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलिनेट होते हैं और उनका जर्मिनेशन होता है। उसके बाद में ये जो मिडिल पार्ट होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट जो होता है, ये इसका स्टाइल होता है। ये जो स्टाइल पार्ट होता है यहाँ से जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो होते हैं उनसे बनी पोलन ट्यूब को जो है वो ओवल्स की ओर मूव करने के लिए पाथवे प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट जो इसका बेसल पार्ट होता है ये राउंडेड और स्वेल्ड पार्ट होता है। ये जो है ये इसका ओवरी होता है। इस ओवरी के अंदर ही यहाँ पर जो है वो ओवल्स प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो एक कार्पेल जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट होते हैं इसके। ओवरी इज द बेसल swollen part inside which are present many small oval shaped structure known as ovules। ये वाली जो ओवरी होती है अपर साइड में यहाँ पे स्टाइल है और ये इसका स्टिग्मा है। तो ये वाली जो ओवरी होती है इसके अंदर यहाँ से ऐसे राउंडेड जो है बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोंजियम। ये जो ओव्यूल्स होते हैं इनको मेगास्पोंजियम भी कहते हैं। Each ovule remain attached to the placenta at the inner wall of ovary through a stalk-like structure. This stalk-like structure called funicle। यहाँ से जो ओवरी होते हैं ये वाले जो ओवरी हैं ये ओवल जो होते हैं ये ओवल्स प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो इनर वॉल, ओवरी की इनर वॉल के साथ अटैच होते हैं। और इस जो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इस स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल कहते हैं। द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकल यूनाइट टू द ओवल इज नोन एज हाइलम। और ये वाला जो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर एग्जांपल ये वाली ओवरी है
ओवरी के अंदर ये वाला ओव्यूल है और ये वाला जो ओव्यूल है ये इसके साथ प्लेसेंटा के साथ अटैच हो रखा है, तो इसको तो बोलते हैं फ्यूनिकल। अब यहाँ पे जो ये स्वेलन पार्ट होता है जिसके साथ ये वाला अटैच होता है, ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हाइलम। समटाइम देयर इज एन आउटर ग्रोथ एट द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ फ्यूनिकल विच इज़ कॉल्ड एज रेफे। कई बार जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आउटर ग्रोथ भी बन जाती है फ्यूनिकल वाले पार्ट पे, तो इसको रेफे कहते हैं। स्टाइल इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ ओवरी विच गिव्स पाथ टू द पोलन ट्यूब। इसके अपर वाले साइड में जो है यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट प्रेजेंट होता है ओवरी के ऊपर, जिसको स्टाइल कहते हैं। ये वाला अपर पार्ट होता है, यहाँ पे अपर पार्ट जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको पोलन ट्यूब को पाथवे प्रोवाइड करवाता है। स्टिग्मा रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टाइल remains present at the terminal part of style which is receive pollen grains during pollination। इसके भी आपको बताया गया था ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट होता है इसमें अपर का जो पार्ट है ये स्टिग्मा होता है। यहाँ पे पोलिनेशन के ड्यूरिंग जो पोलन ग्रेन्स आते हैं और इसके साथ अटैच हो गए और जर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये अपर ब्रॉड पार्ट होता है, ये होता है इसमें स्टिग्मा, ये वर्तिकाग्र कहते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट structure of ovule। The structure of ovule is complex in angiosperm। A typical ovule is rounded structure and main body is made of parenchymatous cells which is called nucellus। अब ये वाला जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है। अभी इस पर्टिकुलर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं तो ये वाली जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली पेरेनकाइमेटस सेल्स से होता है। इसमें जो है पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल जनरली रिमेन कवर्ड बाय 1 or 2 layers इज नोन एज इंटीग्यूमेंट्स। ओव्यूल जो होता है, इस ओव्यूल के आउटसाइड में यहाँ पर जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पेरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती हैं, इन वाली लेयर्स को हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। द आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इंटर इंटीग्यूमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ये वाली जो है वो आउटर वाली जो लेयर होती है वो आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहलाती है, जबकि इनर वाली जो लेयर होती है वो इनर इंटीग्यूमेंट्स या आंतरिक अध्यावरण इंटीग्यूमेंट्स जो है वो हिंदी में अध्यावरण कहलाता है। तो ये बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स द ओव्यूल में बी बाइटैगमिक, जो कि 2 लेयर से कवर्ड होता है, और यूनिटैगमिक, इसमें जो है ओनली एक लेयर प्रेजेंट होती है, कॉल्ड एटैगमिक, इसको एटैगमिक कहते हैं। व्हेन इंटीग्यूमेंट्स इज एब्सेंट और आर एब्सेंट, मतलब यदि इंटीग्यूमेंट्स टोटली एब्सेंट हो तो वो एटैगमिक्स कहलाएंगे। नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, एक टिपिकल ऑयल का डायग्राम, इसको देखते हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है जिसके साथ ये अटैच होता है ऑयल के साथ, तो इस वाली स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं यहाँ पे हम लोग फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल जो जिस पॉइंट पे अटैच हो रखा है, जहाँ से ऑयल अटैच हो रखा है, इस पॉइंट्स को बोलते हैं हाइलम। ये जो फर्स्ट है ये हो गया फ्यूनिकल, उसके बाद में हाइलम। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये इसकी कवर्ड लेयर्स होती हैं, जैसे इसमें 2 लेयर बनी हुई है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो ये वाली जो दोनों लेयर्स होती हैं ये इसके इंटीग्यूमेंट्स कहलाती हैं, अध्यावरण कहलाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अध्यावरण जो होता है, ये अध्यावरण एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे जो है ये एब्सेंट हो रखा है। तो जहाँ पे अध्यावरण एब्सेंट होता है उस वाले पार्ट को कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, ये इसका बीजांड द्वार कहलाता है। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड में ये वाला जो प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसके अपोजिट साइड में जो है ये इसका चैलेजा या निभाग कहलाता है, निभाग। इसके साथ ही जो मिडिल जो पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट में न्यूसेलस या जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं।
और इसके मिडिल पार्ट में यहाँ पे जो है इस मिडिल पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है ये इसका जो है वो एम्ब्रियो सैक कहलाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस एम्ब्रियो सैक जो होता है इस एम्ब्रियो सैक में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चेलाजा की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको कहते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल्स, जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होती हैं। और ये वाली जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है टुवार्ड चेलेजा, चेलेजा की तरफ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है माइक्रोपाइलर एंड, इसकी तरफ जो है वो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे टोटल 3 सेल्स वो इस वाले साइड में प्रेजेंट होती हैं। और इसके मिडिल जो पार्ट होते हैं मिडिल पार्ट के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक जो टिपिकल ओव्यूल होता है उसकी जनरल से स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन या एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स एग सेल्स का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है ये हम लोग डेवलपमेंट में देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है द इंटीग्यूमेंट्स डज नॉट कम्प्लीटली कवर द ओवल्स। जैसा कि अभी बताया था इंटीग्यूमेंट जो होता है वो कम्प्लीटली इसको कवर नहीं करता है। एक स्मॉल थिन ट्यूब लाइक एपिकल पोर्शन रिमेन अनकवर्ड विच इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। जहाँ पे एक साइड के अंदर जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल और बीजांड द्वार। द बेसल पार्ट ऑफ ओवल इज नोन एज चेलेजा। इसका बेसल जो पार्ट है आधारी जो भाग है वो इसका चेलेजा या निभाग कहलाता है। इंटीग्यूमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द चेलेजा inside the ovule near the micropylar and female gametophyte is present in the form of embryo sac। जैसा कि अब अभी आपको डायग्राम में देखा हम लोगों ने, डायग्राम जो होता है ये जो ओव्यूल होता है ओव्यूल के अंदर यहाँ पे मिडिल वाले पार्ट में ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो एम्ब्रियो सैक होता है ये इसके अंदर जो है एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टुवर्ड द माइक्रोपाइलर ऑफ द ओवल ए ग्रुप ऑफ 3 सेल्स इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक विच इज़ नोन एज एग एपार्टस। ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके साइड में जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये ओवल के अंदर यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है। तो इसमें माइक्रोपाइलर जो एंड है ये माइक्रोपाइलर वाला जो एंड है इसके अंदर यहाँ पे जो है 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मिडिल जो सेल्स होती है ये एग सेल होती हैं और जो साइड के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये होती हैं इसमें सिनर्जिड सेल्स। तो टोटल जो ये स्ट्रक्चर बनती है 3 सेल की इसको कहते हैं एग एपार्टस इन विच ए सेंट्रल पियर शेप्ड सेल इज टर्म्ड एज एग सेल एंड रिमेन 2 लेटरल सेल्स आर कॉल्ड सिनर्जिड सेल्स। मिडिल वाली जो सेल्स है वो इसमें एग सेल होती है और साथ में जो लेटरल साइड्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो इसमें सिनर्जिड सेल्स होती हैं। टुवर्ड द चेलेजा एंड ऑफ ओवल 3 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ये वाला जो पार्ट है इसमें ये इसका चेलेजा पार्ट है और इस चेलेजा पार्ट की तरफ यहाँ से एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 3 सेल प्रेजेंट होती हैं इन 3 सेल्स को बोलते हैं कहते हैं इसको एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये वाली जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होते हैं ये नरिशमेंट होती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। इनके फंक्शन वो थोड़ा डिफरेंट है। इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक ए लार्ज सेल नोन एज सेंट्रल सेल। ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है यहाँ पे इसके अंदर जो है वहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सेल प्रेजेंट विच हैज़ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं विच जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये फर्टिलाइजेशन से पहले अटैच हो जाते हैं और उससे जो है ये सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। द्वितीयक केंद्र कहते हैं इसको। ओके तो ये जो ये था ये कि जनरल सा जो ओवल होता है उसकी स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये वाले सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ ओवल्स। इसमें जो है वो ओवल जो होता है उसमें जो है इसमें
इसकी लोकेशन और मूवमेंट जो होता है उसकी बेस पे इसके अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं जो कि अलग अलग फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइलर एंड चैलेजा मैच्योर ऑयल्स आर ऑफ 6 टाइप्स। इसमें चैलेजा और माइक्रोपाइलर की जो पोजीशन होती है उसकी बेस पे जो है ये 6 टाइप्स के होता है। तो इसमें फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस ओवल्स। ऑर्थोट्रोपस ओवल्स व्हेन द माइक्रोपाइलर Chalaja and funicle lie in a straight line. Such type of oval is known as orthotropous oval. ऑर्थोट्रोपस जो ओवल्स होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजा जो पार्ट होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है। अपर जो है यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता है और लोअर साइड में जो है यहाँ पे चैलेजा प्रेजेंट होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी जो लोकेशन आती है, ऐसी जो इनकी पोजिशन आती है, इसको ऑर्थोट्रोपस पोजिशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवल इज इरेक्ट और वर्टिकल। ये वाले जो हैं ये इरेक्ट सीधे होते हैं या वर्टिकल होते हैं, और ये वाले जो हैं इस टाइप के जो ओवल्स होते हैं वो पाए जाते हैं प्लांट्स ऑफ पॉलीगोनेसी पाइपरेसी फैमिली और मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म उनके अंदर ये वाले प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट जो डायग्राम है ये इसमें ऑर्थोट्रोपस जो ओवल होता है उसका टाइप है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ये वाला माइक्रोपाइलर एंड और इसके साथ ही जो चैलेजा है वो एक सीधे स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोट्रोपस। ओके, नेक्स्ट सेकंड इसमें एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओवल इन दिस टाइप ऑफ ओवल ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल द ओवल becomes inverted by the rotation of 180 degree angle. There is the micropylar come near the hilum and the micropylar and chalaza remain in the straight. ये वाला जो है ये सेकंड टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ओव्यूल होता है वो 180 डिग्री पे मूव हो जाता है, घूम जाता है, जिससे कि इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो मूव होके और इसमें फ्यूनिकल जो पार्ट होता है उस फ्यूनिकल पार्ट की तरफ आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, चैलेजा जो पार्ट है वो इसके अपोजिट साइड में चला जाएगा, मतलब फ्यूनिकल से अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो ये जो इस टाइप का होता है वो होता है एनाट्रोपस। दिस टाइप ऑफ ओवल इज फाउंड इन 82% ऑफ मेंबर्स ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज। अधिकांशतया या एंजियोस्पर्म प्लांट की जो 82% फैमिलीज होती हैं उनके अंदर इस टाइप का ही एनाट्रोपस टाइप का ओवल प्रेजेंट होता है। ये कॉमन सा टाइप है। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है, थर्ड इसमें कैम्पाइलोट्रोपस ओवल। इन दिस टाइप ऑफ ओवल माइक्रोपाइल एंड चैलेजा डू नॉट lie in straight line due to the curvature of oval. The chalaza lies at straight angle to the micropylar. Both of the nucellus and embryo sac become horseshoe shaped, due to which the micropylar comes very close to funicle. अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये इसमें मूव कर जाता है, जो ओव्यूल होता है वो थोड़ा मूव करके और एक शू शेप, घोड़े की जो नाल होती है उस टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ऐसे जो है वो कहलाते हैं इसमें, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो फोर्थ डायग्राम बना हुई ये जो है ये कैम्पाइलोट्रोपस का जो है वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देख ये जो है ये थोड़ा कार्व हो गया है, यहाँ पे मुड़ गया है, तो इसमें शू से स्ट्रक्चर जो बन जाती है उसको कहते हैं हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप इसमें एम्फिट्रोपस और ट्रांसवर्स ओव्यूल। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल न्यूसेलस micropylar and chalaza lay at right angle to the funicle, and due to curvature of ovule the embryo sac is curved. जो एम्फिट्रोपस होता है इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स या न्यूसेलस जो होते हैं, माइक्रोपाइलर और चैलेजा ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और ये जो फ्यूनिकल के साथ स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और इसका जो रीजन होता है वो कर्वेचर होता है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ ओव्यूल इन द एम्ब्रियो सैक। और इस टाइप के जो मोस्ट ऑफ जो है प्लांट्स ऑफ एलिसमेसी एंड ब्यूटामेसी जो फैमिली जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है।
तो फोर्थ जो है ये इसमें एम्फीट्रोपस, तो ये वाला जो है ई टाइप का जो है इसमें एम्फीट्रोपस है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा मूवमेंट हो गया, या यहाँ से ये वाला जो है इस मूवमेंट की वजह से ये जो है वो एम्फीट्रोपस होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ जो है, फिफ्थ इसमें हेमिएनाट्रोपस। व्हेन माइक्रोपाइलर एंड चैलेजा लेज इन द horizontal line and the funicle is present is the right at the right of these, this type of ovule is called as हेमिएनाट्रोपस। हेमिएनाट्रोपस, एनाट्रोपस जो होता है उसमें हेमी आधा जो है उसमें जो ये घूम जाता है। एग्जाम्पल इसमें प्लांट्स ऑफ रेननकुलेसी एंड प्रीमुलेसी। तो यहाँ पे जो है हेमिएनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस थर्ड जो दिया हुआ इसमें हेमिएनाट्रोपस। यहाँ पे ये जो ये चैलेजा पार्ट है और ये इसमें थोड़ा जो घूम जाता है, मतलब लगभग जो वो 90 डिग्री एंगल पे जो ये रोटेट हो जाता है। तो ऐसा जो है वो हेमिएनाट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस जो होता है, एनाट्रोपस 180 डिग्री पे मूव होता है, ये 90 डिग्री पे मूव होता है। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास सिक्स जो टाइप है वो है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओवल्स। In this type of ovule, the funicle is excessively elongate and the entire ovule remain rotated at 360 degree angle। 360 डिग्री एंगल जो है इसके ऊपर रोटेट हो जाता है। द फ्यूनिकल कवर्स द एंटायर ओव्यूल एंड इट्स रिमेन अटैच एट द ओव्यूल एट वन पॉइंट ओनली। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जैसे ये वाला जो है ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, तो इसके अंदर ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल जो वो इलोंगेट हो जाता है। तो इलोंगेट होने से कंप्लीट जो ओव्यूल होता है वो इसके अंदर जो है वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाता है, पूरा का पूरा जो है वो घूम जाता है, जबकि ये जो है थे फ्यूनिकल ये इलोंगेट हो जाता है और एक जो पॉइंट है उसके साथ अटैच हुआ रहता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं मेंबर्स ऑफ प्लम्बिजिनेसी एंड कैक्टसी फैमिली। कैक्टसी फैमिली में जैसे ओपियंसिया वगैरह जो होता है उनके अंदर ये वाला प्रेजेंट होता है, नागफनी जिसको कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।